बच्चों, बहुत साल पहले हमारे जैसे ही एक छोटे से गांव में भयंकर गर्मी पड़ रही थी। ना बादल ना बारिश, धरती फट चुकी थी, कुएं सूख गए थे और गांव वाले मीलों चलकर एक छोटी सी धारा से पानी लाते थे। हर बूंद जैसे सोने से भी कीमती थी। गांव में एक दुकानदार था, नीरज। वो रोज सुबह जल्दी उठकर घड़ा लेकर पानी भरने जाता और उसे अपनी दुकान के कोने में रख देता था। एक दिन जब धूप आग बरसा रही थी, उसकी दुकान के सामने एक बूढ़े बाबा आए। चेहरा थका हुआ, होंठ सूखे हुए, बेंच पर बैठते ही बोले, बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा? नीरज ने बिना सोचे अपना घड़ा उठाया और एक गिलास भरकर दे दिया। बाबा ने एक ही सांस में सारा पानी पी लिया, पर उनकी प्यास अभी भी नहीं बुझी। उन्होंने पूरा घड़ा उठा लिया और सब पी गए। नीरज हैरान था, लेकिन मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं बाबा, शायद आज मेरी किस्मत थी किसी की प्यास बुझाने की। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जरूरतमंद की मदद करना कभी मत छोड़ना, भगवान हमेशा तेरे साथ रहेगा। और वो धीरे धीरे चले गए। थोड़ी देर बाद नीरज को तेज प्यास लगी। उसने वही खाली घड़ा उठाया। उम्मीद थी कि शायद एक बूंद बाकी हो, पर जैसे ही उसने घड़ा झुकाया, ठंडा मीठा पानी उसके होठों को छू गया। नीरज चौंक गया। घड़ा फिर से भरा हुआ था। उसे समझ नहीं आया ये कैसे हुआ, लेकिन मन में अजीब सी शांति थी। धीरे धीरे गांव में खबर फैल गई, नीरज की मटकी में जादुई पानी है। कोई सिरदर्द लेकर आता तो ठीक हो जाता, कोई बुखार में आता तो राहत मिलती। नीरज सबको मुफ्त में पानी देता था। लोग दुआएं देने लगे। उसकी छोटी सी दुकान अब आशा का घर बन गई थी। एक दिन एक अमीर जमींदार का नौकर आया। उसने कहा, हमारे मालिक बहुत बीमार हैं, तुम चलो उन्हें जादुई पानी दो, बदले में तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। नीरज सोच में पड़ गया। पहले वो मना करना चाहता था, लेकिन उस अमीर नौकर के चेहरे पर दिख रही रकम ने उसे रोक दिया। फिर उसने धीमे से कहा, ठीक है, अगर इतने पैसे मिलेंगे तो क्यों नहीं। उस दिन से नीरज बदल गया। वो गरीबों से ज्यादा अमीरों की तरफ ध्यान देने लगा। अब उसकी दुकान पर पहले जैसी भीड़ नहीं थी, बस लालच का सन्नाटा था। एक दिन वही बूढ़े बाबा वापस आए। उन्होंने कहा, बेटा, थोड़ा पानी दोगे? लेकिन उसी वक्त राजा का सिपाही आया। राजा साहब की रानी बीमार हैं, तुरंत चलो। नीरज सोच में पड़ा, बाबा को पानी दूं या रानी को बचाऊं? फिर लालच जीता। वो मटकी लेकर महल चला गया। महल में सबकी नजरें नीरज पर थीं। सबकी सांसें थमी थीं। नीरज ने घड़ा उठाया, रानी के होठों तक ले गया, पर उसमें से एक बूंद भी नहीं गिरी। राजा गुस्से में बोला, यह तो धोखेबाज है। नीरज शर्म से सिर झुका गया। जब वो वापस अपनी दुकान लौटा, बाबा जा चुके थे। मटकी सूखी थी और दिल भारी। नीरज ने धीरे से कहा, मैंने चमत्कार खोया क्योंकि मैं इंसानियत भूल गया। उसने मटकी को रखा और फैसला किया कि अब वो अपने पैसों से गांव में असली डॉक्टर लाएगा। वो फिर से सबकी मदद करने लगा, बिना किसी उम्मीद, बिना किसी लालच के। बच्चों, याद रखना, जादू पानी में नहीं था, वो तो नीरज के साफ दिल की भलाई में था। जब दिल साफ होता है तो हर बूंद में भगवान बसता है।